नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए वो हमारा अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी चंद्रयान 1 हो गया, चंद्रयान 2 हो गया, चंद्रयान 3 हो गया और आपका आदित्य L1 भी हो गया, उसको भी मैं यहाँ पे आपको कवर करूँगा। इस बुक में नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको कवर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये अंतरिक्ष विज्ञान, ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपण यान हो गया, भारतीय उपग्रह, इसरो, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान, जितने भी संबंधित प्रश्न हैं वो सभी मैं यहाँ पे लेके आऊँ। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पॉइंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश, तो देखिए पूरे विश्व की बात करते हैं तो अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब किया गया? तो 1957 में कि 1957 में। ठीक है, और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1962। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व में अंतरिक्ष युग स्टार्ट हुआ 1957 में, लेकिन भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1962 यानी कि 1962 में। और अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 1972 में यानी कि 1972 में। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? जो लाइका था, जो कुतिया जिसका नाम था, ठीक है, लाइका नाम था। ठीक है, तो अंतरिक्ष में प्रथम जानवर जाने वाला लाइका ही था, लाइका थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति तो ये 1961 में गए थे, जिसका नाम था मेजर यूरी गागरिन। ये सोवियत संघ यानी कि रूस के थे। याद रखिए कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, ये बहुत बड़े एग्जाम में आता है, तो याद रखिए मेजर यूरी गागरिन, ये सोवियत संघ के 1961 में गए थे। नेक्स्ट है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। देखिए पुरुष पूछ सकता है तो महिला भी पूछेगा। देखिए वेलेंतीना तेरेस्कोवा, ये भी सोवियत संघ यानी कि रूस के ही है, लेकिन ये 1963 में गई थी। ठीक है, मेजर यूरी गागरिन ये सोवियत संघ के 1961 में गए थे, और वेलेंतीना तेरेस्कोवा ये सोवियत संघ के, ये 1963 में, 1963 में गई थी। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति है तो अलेक्सी लियोनोव, ये सोवियत संघ के 1965 में। ठीक है, और अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो स्वेतलाना सवित्काया, ठीक है, ये थी। तो ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई, तो फाम तुआन पे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम एशियाई कौन थी? कौन थे? तो फाम तुआन पे थे। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। तो ये डेट याद रखिए, कब गए थे? तो 3 अप्रैल 1984 यानी कि 1984 में गए थे। 3 अप्रैल 1984 को ये गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की प्रथम, देखिए यहाँ पे एक भारतीय मूल समझ रहे हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ लेकिन नागरिकता किसी और देश का प्राप्त किए हो, तो उसको भारतीय मूल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। 1997 में वो गई थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम तो पूछ सकता है, दूसरा ही पूछ सकता है। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स, ये 2006 में गई थी। तो याद रखिएगा प्रथम कौन थी? तो कल्पना चावला जो 1997 में गई थी, और दूसरी भारतीय मूल की महिला, दूसरी महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, 2006 में यानी कि 2006 में गई थी। नेक्स्ट है क्या कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला अगर आप पूछते तो याद रखिएगा कि सिरीसा बांदा, ये 2011 में गई थी। ठीक है, दोनों मैंने बता दिया, प्रथम, दूसरा और तीसरा। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट है कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हो गई थी? क्योंकि ये प्रथम महिला जो भारतीय मूल की थी ये यही गई थी, कल्पना चावला 1997 में, 1997 में गई थी। तो कल्पना चावला की मृत्यु जो हुई थी 1 फरवरी 2003 को हुई थी। ये डेट याद रखिए, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। कब? तो याद रखिए कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के से, मतलब कोलंबिया जो आपका अमेरिका का जो कोलंबिया यान है ना, उससे दुर्घटना हो गया था, इसी कारण इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है क्या कि सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? तो क्रिस्टीना कोच, ये इंपॉर्टेंट है, 328 दिन 2020 में रही थी। ठीक है, तो सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली क्रिस्टीना कोच है, 328 दिन रही थी और 2020 में गई थी। नेक्स्ट है क्या कि प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन है? तो लूना 16, लूना 16, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन है? तो लक्ष्य, चालक रहित यान कौन है? तो लक्ष्य है। और चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन है? तो लूना 9, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य हो गया, और चंद्रमा पर उतरने वाली प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन है? तो लूना 9 है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये अमेरिका की। और कब रखे थे पैर चंद्रमा पे? तो 21 जुलाई 1969 को। तो फ्रेंड्स 1969 से आपको कुछ याद आ रहा होगा,
इसरो का स्थापना, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। अगर इसरो से बात करते हैं DRDO, तो याद रखिए फ्रेंड्स DRDO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1958 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था, तो अपोलो 11। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था, तो अपोलो 11 था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है, तो याद रखिएगा अमेरिका। यही है जो सबसे पहले क्या हुआ था कि चंद्रमा पर मानव भेजा था, अमेरिका। नेक्स्ट है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, तो डेनिस टीटो, ये USA के, ठीक है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, पर्यटक का मतलब जो घूमने गए थे अंतरिक्ष में, जिनका नाम था डेनिस टीटो, USA के हैं। और पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी, तो अनुसेह अंसारी, ये 2006 में गई थी। ईरानी मूल की अमेरिकी महिला थी, ये ईरानी मूल की क्या थी, अमेरिकी। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम अंतरिक्ष शटल, ये कोलंबिया USA में है। और मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन है, तो वाइकिंग 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन है, तो वाइकिंग 1 है। और अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है, तो स्पुतनिक 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है, तो स्पुतनिक 1 है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है आपका कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन किसका है, तो याद रखिए अमेरिका का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये अमेरिका का है, याद रखिएगा। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, ये कहाँ है, तो ये देहरादून में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है, तो ये हैदराबाद। देखिए, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये देहरादून में, ठीक है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है, तो ये हैदराबाद में। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में स्थित है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता कहा जाता है, विक्रम साराभाई को। ये आपको पता होना चाहिए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता किसे कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई को। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम यहाँ पे कहाँ है, तो केरल में है, याद रखिएगा। त्रिवेंद्रम यानी कि केरल में स्थित है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है ना, तो त्रिवेंद्रपुरम नहीं होगा, यहाँ पे त्रिवेंद्रम होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित है, तो श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश में यहाँ स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, तो अहमदाबाद में। अब ये बताया कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, तो अहमदाबाद में स्थित है। अब देखिए इसरो के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसरो को हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं, ठीक है। और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना मैंने बताया कि 15 अगस्त 1969 की इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। और DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो DRDO का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक। और प्रथम अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रथम अध्यक्ष है विक्रम साराभाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में है S सोमनाथ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अभी वर्तमान में S सोमनाथ है, लेकिन प्रथम अध्यक्ष बोले तो विक्रम साराभाई है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए जब DRDO का स्थापना हुआ था, जब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO को बताया ना, 1 जनवरी 1958 को इसका स्थापना हुआ था। 1958 में ही नासा का स्थापना हुआ था, गठन किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों का स्थापना हुआ था। नासा का गठन 1958 में हुआ था। देखिए ये नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये वाशिंगटन DC है। तो याद रखिएगा, इसका डेट पूरा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना होता है नासा का, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा। चलिए अब देखिए कुछ स्पेस एजेंसी देखते हैं। तो नासा आपको पता है कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। उस प्रकार से जाक्सा, देखिए जाक्सा में जे है तो जापान का, CNS है, CNS में C है तो यानी कि चीन का, चाइना का। ISA में I है यानी कि इसराइल का, ठीक है। रॉसकॉस्मोस का ये रूस का, R से रूस और R से रॉसकॉस्मोस हो जाएगा रूस का, और सुपरको हो जाएगा पाकिस्तान का, और AEB हो जाएगा आपका ब्राज़ील का। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कुछ स्पेस एजेंसी एग्जाम में आते हैं कि किस देश का कौन सा स्पेस एजेंसी है। भारत का तो पता है कि इसरो है, ठीक है। चलिए अब देखिए भारतीय उपग्रह के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रथम भारतीय उपग्रह क्या है, तो आर्यभट्ट है, ठीक है ना, जिसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। याद रखिएगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह क्या है, आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है, तो रोहिणी RS-1 इसका नाम है। मतलब भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है, तो रोहिणी RS-1 है। भारत का पहला मौसम उपग्रह का नाम क्या है, तो कल्पना 1, जिसका पुराना नाम है मैटसैट, ठीक है। तो भारत का पहला मौसम उपग्रह क्या है, तो कल्पना 1 है, पुराना नाम क्या है, तो मैटसैट है।
नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह क्या है, तो एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह क्या है, तो एप्पल है। और पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या है, तो EOS-3, EOS-03 है पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला सौर मिशन तो आदित्य L1। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एल का मतलब होता है लैंग्वेज होता है, यानी कि आदित्य लैंग्वेज 1 इसका नाम है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, आगे मैं आदित्य L1 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, SLV का पूर्ण रूप क्या है, तो ये एग्जाम में आता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। और देखिए SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल, बस स्मॉल आगे लगा दिए, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए PSLV का, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पी का मतलब पोलर हो जाएगा। और GSLV का क्या हो जाएगा, तो मतलब कि जाइसोफाइनोकॉर्न्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पे SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि SLV, मैंने बताया अभी, SLV भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। और PSLV का अन्य नाम है वर्क हॉर्स PSLV का ये अन्य नाम है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चंद्रयान-1 के बारे में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन का नाम है चंद्रयान-1 है। देखिए प्रक्षेपण 30 मतलब ये प्रक्षेपण इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, किसके द्वारा, तो आपको पता है कि स्पेस एजेंसी हमारा इसरो है, तो इसरो के द्वारा। ठीक है, और चंद्रमा पर कब पहुंचा था, 14 नवंबर, यानी कि चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाते हैं ना, तो 14 नवंबर 2008 को ये पहुंचा था चंद्रमा पे। और प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। अच्छा बताइए किससे लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PSLV XLC-11 से इसे लॉन्च किया गया था। याद रखिए क्या मतलब है, PSLV XLC-11 से इसे लॉन्च किया गया था। अब देखिए उस टाइम तत्कालिक इसरो के प्रमुख कौन थे, तो G माधवन राय थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चंद्रयान-1 जो है 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे उतरा था, तो जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा था और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था। और इस सफलता के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सफलता के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। अब देखिए चंद्रयान-1 हो गया, अब चंद्रयान-2 के बारे में देखेंगे, फिर चंद्रयान-3 के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए अगर बात करें कि इसकी प्रक्षेपण तिथि है 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो आपको पता है कि इसरो के द्वारा। ये चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया, तो 20 अगस्त 2019 को। ठीक है, और यहीं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, यानी कि आंध्र प्रदेश से यहाँ इसे लॉन्च किया गया। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेपण यान नाम है GSLV MK3M1, GSLV MK3M1 से इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तत्कालिक इसरो प्रमुख कौन थे, तो K-Sivan। ठीक है, अभी S सोमनाथ हैं, इससे पहले K-Sivan ही थे। ठीक है, इसरो के प्रमुख। चंद्रयान-2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। देखिए एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। आपको पता है कि ये चंद्रयान-3 जब 2 लॉन्च हुआ था तो ये आई थिंक फेल हो गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। तो याद रखिएगा 3 में भी यही है, लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। ठीक है, देखिए अब इससे पहले हम इसको चंद्रयान-3 के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम देखिए चंद्रयान-3 के बारे में देखते हैं। तो देखिए इसको 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया चंद्रयान-3 को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या कि 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था, 23 अगस्त 2023 को ये पहुंचा था। और जब वो पहुंचा था उस दिन हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए। और ये कहाँ से, तो आपको पता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, इस रॉकेट का नाम किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया, तो LVM-3M4, LVM-3M4 जिसे बाहुबली या फैट बॉय के नाम से जानते हैं इस रॉकेट को। जिसे लॉन्च किया गया रॉकेट LVM-3M4 को बाहुबली या फैट बॉय कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए इसका भी लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या कि ये एग्जाम में आया आपका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो P वीर मुथुवेल। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है हाल ही में किसी एग्जाम में, तो मैं आप देखा हूँ तो मैं आपको बता दिया हूँ। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो P वीर मुथुवेल थे। ठीक है, और देखिए चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर जिस सतह पर उतरा उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आदित्य L1 के बारे में देखते हैं, या इसको लैंग्वेज पॉइंट 1। मैंने आपको बताया कि L का मतलब क्या होता है, तो लैंग्वेज पॉइंट 1 होता है।
ये भारत का पहला सूर्य मिशन है और इसे लॉन्च किसे किया गया था, PSLV C57 से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, PSLV C57 से। और ये आपको पता है कि सतीश धवन हरि अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया। और ये एक एग्जाम में आया था कि कितने पेलॉड को ले गया है, तो 7 पेलॉड को ले गया था ये अंतरिक्ष में। ये याद रखिएगा, सूर्य मिशन का जो ये था वो 7 पेलॉड को ले गया था। और प्रधान वैज्ञानिक कौन थे, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम थे। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो निगार साजी, ये क्या थे, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। देखिए ये हो गया आपका। एक और मार्स ऑर्बिटर, इसको हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये बचा हुआ है क्या कि मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में आ सकता है ना कि मंगल के लिए कौन सा मिशन था, तो मंगलयान, मंगल के लिए भारत का पहला मिशन था मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया, तो 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो आपको पता है कि इसरो के द्वारा। मंगल पर पहुंचा 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। प्रक्षेपण स्थल कहाँ है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, PSLV XL C25 से इसे लॉन्च किया गया। और तत्कालिक इसरो प्रमुख कितने, के राधाकृष्णन थे, ये याद रखिएगा। और भारत मंगल पर उपग्रह को भेजने वाला एशिया का पहला देश और विश्व का चौथा देश बन गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपका ये जो अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे आपको क्लियर किया हूँ। और उम्मीद कर रहा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि आप अगर बताते तो अच्छा फील होता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप नीचे दिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, अगर टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम, एक बार ज्वाइन होकर देखिए, आप नहीं अच्छा लगे तो आप रिमूव हो जाएगा, लेकिन एक बार ज्वाइन होइए, बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।